ओके ग्रेट, वेलकम बैक। आज हम इंशाल्लाह अपना एक रीकैप स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फॉर्मेट ये है, आज 10 चैप्टर का एक क्विक रीकैप करेंगे। 10 चैप्टर कल हमने कंक्लूड किया था। वी विल क्विकली रीकैप द 10th चैप्टर। आफ्टरवर्ड्स हम बात करेंगे फर्स्ट 4 चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे। पहले 4 चैप्टर्स जो हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और ग्रिड को सामने रखते हुए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो आज कल और प्रोबेबली परसों ये क्विक रिवीजन सेशन हमने चलाना है। 10 चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। बड़ा क्लियरली मैंने आपको बताया था कि देयर आर लाइक 5 क्वेश्चंस in negotiation, four questions in negotiation and 5 questions in conflict. नेगोशिएशंस के टोटल 4 सवाल हैं और कॉन्फ्लिक्ट के टोटल 5 सवाल हैं। पहला सवाल है डिफाइनिंग नेगोशिएशन एंड प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर स्किल्स ऑफ इफेक्टिव नेगोशिएटर। तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन। और चौथा क्वेश्चन है इसमें रोल्स ऑफ थर्ड पार्टी इन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन प्रोसेस में थर्ड पार्टी का रोल क्या होता है। ठीक है, तो ये 4 सवाल है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चारों क्वेश्चंस पेपर में एटलीस्ट वंस आ चुके हैं। आपकी अटेम्प्ट के लिए आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइट बी टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन। टेक्निक्स का सवाल खासा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और देयर माइट बी a question on negotiation process. Skills, very important. Skills एक important topic है। ठीक है, so these are some of the important areas. दूसरा पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर भी 5 क्वेश्चंस हैं। इनको भी आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही प्रिपेयर करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट के टॉपिक में टोटल 5 सवाल हैं। पहला सवाल है सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा क्वेश्चन है बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा क्वेश्चन है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। चौथा क्वेश्चन है डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, थॉमस एंड किलमैन का मॉडल। और 5वां क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन process. So these are the important questions from conflict. पेपर के हवाले से अभी रिसेंटली थॉमस एंड किलमैन टेस्ट किया है एग्जामिनर ने। फॉर योर अटेम्प्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सोर्सेस, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस। ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। खैर ये इंशाल्लाह एक डॉक्यूमेंट आपको मैं सूनर प्रोवाइड करूंगा जिसमें यू कैन हैव अ वेरी क्विक ग्लिम्प्स of the key areas of this chapter. ठीक है, we will now quickly review first 4 chapters. एक आपको क्विक रीकैप भी मिल जाएगा और एक ओवर आर्किंग व्यू मिल जाएगा अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट हमने डिस्कस किया है एंड हाउ दैट कंटेंट कैन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन से। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट को मुख्तलिफ वेज में डिफाइन किया है। आई वुड सजेस्ट कि ये पहले जुमले वाली जो डेफिनेशन है ये काफी है आपके लिए। ठीक है, मैनेजमेंट एक क्रिएटिव प्रोसेस है। ये एग्जांपल सिर्फ कमेंट्री है, रीडिंग है, पढ़ ले। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल के। ये आगे भी वैसे एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर लेवल पे मैनेजर्स क्या काम करते हैं।
तो ये पहला पार्ट जो है ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का 3 नंबर का पेपर में आ सकता है। इसके बाद आपके पास ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स हैं, ओआर के टूल्स हैं। ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स में ओआर के जो टूल्स हैं दे आर 7 इन नंबर, इनमें 7 टूल्स हैं। और अच्छा, हर टूल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चीजें आनी चाहिए। रिगार्डिंग एवरी टूल यू शुड बी एबल टू नो 3 थिंग्स। नंबर 1, उस टूल का पर्पस क्या है। पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए उस टूल के हवाले से, उस टूल का पर्पस क्या है। नंबर 2, उस टूल के कीवर्ड्स क्या हैं। और नंबर 3, उस टूल की एप्लीकेशन क्या है। तो इन सातों के सातों टूल्स को आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है। इन सातों टूल्स को आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है। लाइक नंबर 1, द पर्पस ऑफ द टूल, टूल का पर्पस। नंबर 2, कीवर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल। एंड नंबर 3, you should be focusing on overall application of that tool। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर अगर आप ये तीनों चीजें अप्लाई करें, मेरा ख्याल है मैंने लास्ट टाइम, अब चूंकि वो मेरे पास फाइल सेव नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, बट ये मैंने आपको इसके ऊपर क्लियरली लिखवाया भी होगा डेफिनेटली। नेटवर्क एनालिसिस का पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है। नंबर 2, इसके कीवर्ड्स क्या है, सीपीए, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, स्लैक, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश। दीज आर द कीवर्ड्स। इसका पर्पस क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू मैनेज प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली। इसी तरह गेम थ्योरी का पर्पस क्या है, गेम थ्योरी का पर्पस है डिसीजन मेकिंग। तो सारे टूल्स के ऊपर आपको ये ग्रिप होनी चाहिए, और इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास पास्ट पेपर में बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपको जहां लगे कि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रैक्टिस मांगता है आपसे, तो उसका बेस्ट हल ये है कि आप ये डॉक्यूमेंट खोलें पास्ट पेपर का, ओपन दिस डॉक्यूमेंट, उस टॉपिक को पकड़े, जैसे ओआर के टूल्स हैं, ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स हैं, ये टॉपिक पकड़े और इस रो को देखें कि ये टॉपिक कहां कहां पेयर हुआ है। क्वेश्चन नंबर हाईलाइट करें, वो वाला क्वेश्चन पेपर निकालें, गो टू दैट क्वेश्चन पेपर एंड सिंपली रीड दैट क्वेश्चन एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। ये रो ही अगर आप प्रैक्टिस कर लें टॉपिक बाय टॉपिक, तो ये रो काफी है आपकी तैयारी के लिए। आप कहते हैं जी मुझे टेलर की थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है, तो टेलर की थ्योरी के लिए एक क्वेश्चन आपके पास है पास पेपर में। आप कहते हैं मुझे फ्योल के मैनेजमेंट के टास्क और फ्योल के प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करने हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है पेपर में प्रैक्टिस करने के लिए। आप कहते हैं मुझे वेबर की ब्यूरोक्रेसी की प्रैक्टिस करनी है, आपके पास सवाल है पेपर में प्रैक्टिस करने के लिए। तो यू हैव सो मच टू डू। आप कहते हैं मुझे आउची की थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है, आपके पास 2 सवाल है पेपर में आउची की थ्योरी को प्रैक्टिस करने के लिए। सारी बात समझ में। सो यू हैव अ लॉट टू डू। आप करने वाले बने, ये कागज आपको इतना कुछ करवाएगा प्रैक्टिस के हवाले से। तो ओआर के सारे टूल्स प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट है। यहां से मैनेजमेंट के स्किल्स मैंने आपको बताए थे, 4 स्किल्स तैयार करने हैं, टाइम मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड कोचिंग एंड मेंटोरिंग। बस यही 4 कर लें, बाकी आपके पास पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आगे। तो ये एज ए स्किल आएंगे भी नहीं, ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, अगर क्वेश्चन आया तो इन 4 में से ही आएगा, बी वेरी क्लियर। असल कहानी स्टार्ट होती है। अच्छा, फिर लीडरशिप पे हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, यहां से ये सिर्फ कमेंट्री है, सिर्फ पढ़ लें। अब आपको ये वाला मॉडल याद आ रहा होगा, ये है वॉरेन बेने का मॉडल। हमने याद है ये 8 चैप्टर में डिस्कस किया है। ठीक है, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे मिसप्लेस्ड है। असल कहानी जो इस चैप्टर की स्टार्ट होती है वो है थियरीज ऑफ मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट की टोटल 4 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज है, न्यो क्लासिकल है, क्लासिकल है, और आपके पास कंटेम्प्ररी है। सो प्री साइंटिफिक में बात होती है कि मैनेजमेंट जो है वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स नहीं थे, ये सिर्फ कमेंट्री है, सिर्फ पढ़ लें, इस पे सवाल नहीं आएगा। सवाल आएगा क्लासिकल के ऊपर। क्लासिकल में आपके पास साइंटिफिक मैनेजमेंट है और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारे पास टेलर है फॉर एग्जांपल, हमारे पास फ्योल है, हमारे पास वेबर है। ठीक है, सॉरी, टेलर है, और वेबर और फ्योल जो है दे फोकस ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। ठीक है ना। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज है आपके पास, जो टोटल अगर मैं समराइज करूं इन थ्योरीज को,
तो आपके पास 5 क्लासिकल थ्योरीज की लिस्ट है, आपके पास 3 नेओ क्लासिकल की लिस्ट है, और आपके पास 3 कंटेम्प्ररी थ्योरीज की लिस्ट है। ठीक है, टोटल 11 थ्योरीज है आपके पास। यू हैव टोटल 11 इन टोटल। ठीक है, आपके पास टोटल 11 थ्योरीज है। ठीक है ना। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं मतलब वैसे तो आपने थ्योरी सारी करनी है, इट वोंट बी जस्टिस कि आप थ्योरीज को स्पेसिफिकली या सिलेक्टिवली तैयार करें। ये अनजस्ट है थ्योरीज के साथ, ये इंसाफ नहीं है थ्योरीज के साथ। तो यू शुड फोकस ऑन all the theories precisely. You should focus on all the theories in a straightforward manner. ठीक है, आपको सारी की सारी theories जो है वो तैयार होनी चाहिए। हाँ, लेकिन just for the sake of understanding कि चलो अगर एक hierarchy develop की जाए तो classical के head में I will ask you to focus more on Fayol. I will ask you to focus more on Urwick. I will ask you to focus more on Weber. ये 3 जरा प्रोमिनेंट रखिएगा, इन 3 को जरा डोमिनेंट रखिएगा। ठीक है, टेलर और इसके अलावा कौन सी रह गई, रोजमेरी स्टीवर्ट। स्टीवर्ट तो अभी लास्ट टाइम टेस्ट हुई है, टेलर उससे पहले टेस्ट हुई थी। तो 2019 की दोनों अटेम्प्ट्स में टेलर और स्टीवर्ट टेस्ट हुई हैं। तो अच्छा, उसके बाद अगर नेओ क्लासिकल पे आते हैं तो नेओ क्लासिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है हॉथॉर्न। अच्छा, हॉथॉर्न का मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट मुहैया किया था, इफ यू रिमेंबर दैट। आई प्रोवाइडेड यू विद अ सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ हॉथॉर्न स्टडीज। आई गेव यू अ सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ हॉथॉर्न स्टडीज। तो हॉथॉर्न जो है इसको जरूर देखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। एल्टन मायो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्टन मायो को सामने रखिएगा। और उसके अलावा आपने अच्छा, नेओ क्लासिकल के अंदर आउची अभी टेस्ट हुई है रिसेंटली, सितंबर में आउची पे सवाल आया था। ठीक है जी जी शहबाज, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है ये इंशाल्लाह आपको विद इन अ डे और सो मैं मुहैया कर दूंगा। इट विल बी प्रोवाइडेड सून, डोंट वरी। ये इंशाल्लाह आपको मैं सूनर और लेटर इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। ठीक, हाँ, हॉथॉर्न स्टडीज का हैंडआउट, हॉथॉर्न स्टडीज का हैंडआउट है किसी के पास? आई एम नॉट श्योर मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। मेरे पास आई गेस माय the contacts or the chats are deleted quite oftenly. तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास, मैं देखता हूँ शायद पड़ा हो मेरे पास। Let me see. हॉथॉर्न स्टडीज का जो डॉक्यूमेंट है, हाँ यस आई डू हैव इट, यहाँ है, ये मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ दोबारा ग्रुप पे। ठीक है, बिल्कुल है मेरे पास। आई एम फॉरवर्डिंग इट अगेन। ओके, तो हॉथॉर्न और हॉथॉर्न स्टडीज जो है वो आप यहाँ से तैयार कर लें। दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट सिंपलर। ठीक है, इससे थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी, राइट। आउची की थ्योरी, आउची की थ्योरी जो है ये देख लें, आउची को देखें। आउची वैसे लास्ट टाइम टेस्ट हुई थी। तो नेओ क्लासिकल में, और मैग्रेगर भी लास्ट टाइम, मैग्रेगर और आउची दोनों आई थी लास्ट टाइम। नेओ क्लासिकल भी आई थी और मैग्रेगर भी आई थी। ठीक है, अच्छा, आई वुड से कि आप कंटेम्प्ररी के अंदर कंटेम्प्ररी थ्योरीज के अंदर मिंट्सबर्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेम्प्ररी में मिंट्सबर्ग जो है ये खास अहमियत की हामिल है। और मिंट्सबर्ग के ऊपर आपकी, और पीटर ड्रकर, मिंट्सबर्ग से भी बल्कि ऊपर पीटर ड्रकर रखें। पीटर ड्रकर एक दफा टेस्ट हुई है और वो भी 2014 में, 6 साल हो चले हैं। एग्जामिनर इतना वेट नहीं करता होता इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी को रिपीट करने में। आई डोंट नो व्हाई ही और शी हैज वेटेड फॉर सो लॉन्ग। मिंट्सबर्ग के रोल्स ऑफ मैनेजर्स अभी रिसेंटली टेस्ट हुए हैं, मेरे ख्याल है 2019 के मार्च में टेस्ट हुए थे। सो दो इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ है तो चांसेस आर देयर कि दोबारा भी टेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये थ्योरीज हैं फर्स्ट चैप्टर की। मैंने मस्ट डू टॉपिक्स की एक लिस्ट भेजी थी आपको, आपने नोट किया होगा कि मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट के अंदर वो 11 की 11 थ्योरीज आपकी बड़ी प्रिसाइजली मौजूद है।
ठीक है ना। तो मस्ट डू तो करने ही करने हैं ना। आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ मस्ट डू, पॉसिबल्स एंड प्रोबेबल्स, और इन तीनों कैटेगरीज को मैं आपकी परसेंटेज से डिवाइड करूंगा, ठीक है। और आई विल आस्क यू कि मस्ट डू में से कितनी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन के आने की। आई विल आस्क यू, आई विल टेल यू कि प्रोबेबल्स में से कितनी प्रोबेबिलिटी है, आई विल टेल यू कि आपकी पॉसिबल्स में से कितने चांसेस हैं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर दो इज अ वेरी लेंथी चैप्टर, बट इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो बड़ा कंसोलिडेटेड होता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। इस चैप्टर में एक बड़ा खौफनाक किस्म का मॉडल है जिसे हम पेस्ट के नाम से जानते हैं। कितने लोगों को पेस्ट का मॉडल देख के खौफ आता है? कितने लोगों को पेस्ट का मॉडल देख के खौफ महसूस होता है, डर लगता है पेस्ट को देख के? एनीवन? सिर्फ इकोनॉमिक्स को देख के लगता है जी, माहम को और सकलैन को। सकलैन को लगता है, और किसको लगता है? आयशा सरवर को भी लगता है, और ओके अच्छा, मौजम को भी लगता है, मतलब मेजॉरिटी को लगता है, ठीक है। अच्छा, इस मॉडल से डरने की जरूरत नहीं है, इस मॉडल को सिर्फ थोड़ा सा टैकल करने की जरूरत है। पहले तो ये देखें कि इस मॉडल में से क्वेश्चन किस किस्म का आ सकता है। पहली बात ये याद रखें कि पेस्टल आपसे किस तरह का सवाल करेगा पेपर में। दो तरह का सवाल कर सकता है पेस्टल आपसे। या पेस्टल आपसे क्वेश्चन करेगा सिनेरियो बेस्ड, या पेस्टल आपसे क्वेश्चन करेगा नॉलेज बेस्ड। पेस्टल से आपको दो तरह का क्वेश्चन आएगा, इधर इट्स गोइंग टू बी नॉलेज बेस्ड और इट्स गोइंग टू बी सिनेरियो बेस्ड। अगर तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका किन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से आएगा वो देखने हैं हमने। अगर तो नॉलेज बेस्ड आएगा तो फिर टॉपिक्स कौन से, तो फिर वो टॉपिक जो ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, इफ यू लुक एट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। गवर्नमेंट क्या या पॉलिटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है। इफ यू लुक एट टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इफ यू लुक एट लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज की डायमेंशंस क्या होती है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इफ यू लुक एट डेटा प्रोटेक्शन लॉज क्या होते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इफ यू लुक एट प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। किसी पर्सनल डेटा की टाइप्स क्या होती हैं, दो दो तीन तीन नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहले तो ये ध्यान में रखें कि क्वेश्चन की नौयत कैसी होगी, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन में अपेयर। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने आपको याद होगा साथ साथ बड़ा प्रिसाइजली कवर करवाया हुआ है कि कौन कौन से एरियाज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके पास मौजूद है, फ्लेवर सम के नाम से। पेपर में फ्लेवर सम का केस आया था, 12 नंबर का सवाल था, और एक ही सवाल पे पूरे पेस्ट को अप्लाई करने को कहा गया था। फ्लेवर सम का केस है आपके सामने, कहाँ मौजूद है फ्लेवर सम, ये दिस इज द क्वेश्चन पेज नंबर 57 के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया था, ये वाला क्वेश्चन पेपर में अपेयर हुआ था। तो अगर आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखना है, इफ यू हैव टू लुक एट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको फिर ये फ्लेवर सम का सवाल देख लेना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा प्रिसाइजली फोकस करें, बड़ा प्रिसाइजली देखें कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के एरियाज कौन कौन से हैं। अभी तक पेस्टल में से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ एक आया है, और वो है इकोलॉजिकल फैक्टर्स का। वो है इकोलॉजिकल फैक्टर्स का, कि किस तरह फर्म्स अपनी एनवायरनमेंट पे अपना इम्पैक्ट कम कर सकती हैं। अभी तक वाहिद एक क्वेश्चन आया है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, और एक यानी 11 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, और इन 11 अटेम्प्ट्स में से पेपर में अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो सिर्फ दो दफा आया है, एक दफा सिनेरियो बेस्ड और एक दफा नॉलेज बेस्ड। आउट ऑफ 11 अटेम्प्ट्स क्वेश्चन जो है आपका वो या नॉलेज बेस्ड आया है या सिनेरियो बेस्ड आया है, और एक एक दफा है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो प्रोबेबल भी है, बड़े वसी चांसेस हैं पेपर में इसके सवाल आने के। अदर वे राउंड देखा जाए तो चांसेस नहीं भी हैं, अदर वे राउंड देखा जाए तो चांसेस नहीं भी हैं। एकदम सिग्नल ड्रॉप हो गए थे, सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको बता रहा था बच्चों
कि पेस्ट का क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। इसको लाइटली नहीं लेना आपने, क्योंकि मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है कि हम बड़े हम हमारी हार्ड लक बड़ी ज्यादा होती है। वेन एवर वी ट्राई आर लक, हम मुंह की खाते हैं, कम से कम मैं तो खाता हूँ। मैंने जब जब अपनी किस्मत आजमाई है, हार्ड लक ही देखी है मैंने। तो किस्मत ना आजमाइएगा, किस्मत आजमाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। वो चीज जो कहीं से भी नहीं उठ के आनी होती ना, वो अगर आप अपनी किस्मत आजमाने जाएंगे तो वो भी आ जाएगी पेपर में, ये मेरा बिलीफ है। वो किस्मत ऐसी आजमाते हैं ना कि आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं ये सोच के कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से सवाल आएगा। यही होती है ना किस्मत आजमाना, कि you go for selective study and you believe that whatever you are studying question is going to be from there, right? तो मैंने तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने एकेडमिक करियर में जब जब अपनी किस्मत को आजमाया है, ठीक है, वो नहीं आया कभी। इट हैज नेवर अपियर्ड। एनीवे, तो पेस्टल से सवाल दो तरह से आ सकता है, नॉलेज बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड। मैंने आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के एरियाज भी बताए हुए हैं और मैंने आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के एरियाज भी बताए हैं। 90% क्वेश्चन आना है कंपैरेटिव फैक्टर्स में से, 90% चांस है, 90% चांस है कि एग्जामिनर आपसे कंपैरेटिव फैक्टर का क्वेश्चन पूछेगा। 4 मॉडल्स हैं और एक मॉडल तो समझें कि आना ही आना है, शॉर्ट एनालिसिस, वैल्यू चेन, 5 फोर्सेस एंड जेनेरिक स्ट्रेटजी मॉडल। वन मॉडल इज गोइंग टू बी देयर इन द पेपर, डेफिनेटली इज गोइंग टू बी देयर इन द पेपर। एक मॉडल पेपर में लाजमी आएगा, बिला शुबा आएगा, विदाउट एनी क्वेश्चन आएगा। ओके, कौन सा आएगा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग डिबेट। लास्ट टाइम शॉर्ट आया था, उससे पहले 5 फोर्सेस आया था। इस दफा चांसेस हैं वैल्यू चेन के। इस दफा एग्जामिनर वैल्यू चेन का मॉडल पूछेगा आपसे। बड़े वसी चांसेस हैं कि एग्जामिनर वैल्यू चेन को टेस्ट करेगा। तो इस दफा चांसेस आर देयर कि आपसे वैल्यू चेन पूछा जाए, राइट? इस दफा आपसे वैल्यू चेन पे क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। वैल्यू चेन का एक क्वेश्चन है आपकी किताब में, मिस्टर एंड मिसेस खान वाला। जी जी, इंशाल्लाह बताऊंगा ज़ेबा, बस आजकल मैं एक डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप करूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। आई विल बी सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट सूनर, और उसमें मैं आपको सारी की सारी किताब के जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट भेजूंगा और उनकी प्रोबेबिलिटीज बताऊंगा। उसमें मैं कलर कोडिंग किया करता हूँ, मतलब मैं पिछली अटेम्प्ट का आपको कागज दिखा देता हूँ कि मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट को मैंने कागज भेजा था, जो कागज पिछली अटेम्प्ट का था, वो उसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक्स बताए थे, ठीक है। और 70-80% आ ही जाता होता है। हाँ जी, हाँ जी। उस कागज में से जो रेड में मार्क करवाता हूँ ना, उन रेड टॉपिक्स में 80% पेपर तो आ जाता है। तक का एक्सपीरियंस है। पर अगर मैं आपको पिछली दफा का कागज चार मॉडल इन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में आप कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब आइए आवाज सही, अब बेहतर है। हाँ, हो जाती है सही। पता नहीं कुछ इशू है आज मेरे यहाँ पे, मेरे एंड पे नेटवर्क का इशू है, एकदम सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। चले खैर, लेट मी ब्रिंग दैट डॉक्यूमेंट जस्ट टू शो यू कि कैसा डॉक्यूमेंट आपको बना के दूंगा।
एक मिनट सिर्फ, I couldn't find it right now. Just a moment. हाँ, ये देखें। अच्छा जी, अब ये देखें जरा। इसमें अब आप देख सकते हैं कलर कोडिंग हुई है। रेड कलर इंडिकेट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे फर्स्ट चैप्टर में से आउची को मैंने रेड किया हुआ है, और रेड के बाद ऑरेंज इंडिकेट करता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ग्रीन इंडिकेट करता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, येलो इंडिकेट करता है लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो लास्ट टाइम जी आ गई है, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अब आ रही है ना? सो लास्ट टाइम आउची और मैकग्रेगर आ गए थे। ये रेड में है और ये ऑरेंज में है। ठीक है, आउची और मैकग्रेगर आ गए थे। इसी तरह सेकंड चैप्टर में से जैसे थर्ड चैप्टर में से मैंने बर्न एंड स्टॉकर को रेड में रखा हुआ है। बर्न एंड स्टॉकर आ गया था थर्ड चैप्टर में से। और आई गेस फोर्थ चैप्टर में से भी कौन सा टॉपिक आया था मुझे याद नहीं है। खैर, अब ये इस तरह की ना कलर कोडिंग मैं आपको दे दूंगा। आई बी गिविंग दिस कलर। ये 4 किस्म के कलर कोड्स हैं, ये देख लें। ये 4 किस्म के कलर कोड्स हैं, और ये मैट्रिक्स बता रही है कि हर चैप्टर में से कितने कितने टॉपिक्स किस किस कलर कोड में मौजूद हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये इस तरह के डॉक्यूमेंट आपके लिए भी मैं भी रिसेंटली बनाऊंगा। ओके, सो ये 4 मॉडल्स बड़े जरूरी हैं। अच्छा, थर्ड चैप्टर पे आ जाए। थर्ड चैप्टर में आपने 3-4 चीजों पे फोकस करना है। थर्ड चैप्टर में अच्छा एक क्वेश्चन भी किया था मुझसे, मेरा ख्याल है किसने किया था, आई गेस माहम ने शायद किया भी मुझसे क्वेश्चन ना। हाँ, माहम ने किया क्वेश्चन, यस। उसको भी डिस्कस करते हैं। वो मिड टर्म का एक सवाल था। इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिड टर्म। थर्ड चैप्टर में मेंडेलोस पीआई मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेक होल्डर्स में से। अगेन मॉडल है, करना ही करना है, लाजमी है, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स में मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। स्टेक होल्डर की टाइप्स क्या होती हैं, स्टेक होल्डर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे ये स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है। ये हेडिंग 2.1 नोट कर लें। इसमें से एक सवाल मस्ट है, पेपर मैंडेटरी है। इन चारों में से ज्यादा चांसेस है कि इस दफा एग्जामिनर डिविनल को या ऑन्टरप्रेन्योरियल को पकड़ेगा। इन दोनों के चांसेस ज्यादा है, डिविनल पे या ऑन्टरप्रेन्योरियल पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, खैर ये मस्ट है। ये थर्ड चैप्टर है बेटा, इट्स थर्ड चैप्टर। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे सवाल आने के चांसेस है, बड़ा वसी चांस है इस पे क्वेश्चन आने का। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर रिसेंटली टेस्ट हुआ है, दोबारा चांसेस कम है। हाँ, एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आउटसोर्सिंग पे क्वेश्चन आ चुका है पहले, दोबारा भी आ सकता है। वर्चुअल कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, वर्चुअल कंपनी कैसे काम करती है, इस पे सवाल दोबारा भी आ सकता है। एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉन्टिजेंसी थ्योरी। बर्न एंड स्टॉकर अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ है, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया था। इस दफा हेनरी मिन्सबर्ग के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स हेनरी मिन्सबर्ग के और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस। हेनरी मिन्सबर्ग के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं और हेनरी मिन्सबर्ग की कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी हैं। हेनरी मिन्सबर्ग कैसे कॉन्फ़िगर करता है ऑर्गेनाइजेशन को। डिविनल एंड ऑन्टरप्रेन्योरियल, ऑन्टरप्रेन्योरियल एंड डिविनल। सो थर्ड चैप्टर में से पेपर में, अच्छा ये मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जामिनर इस मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन पुट कर दे। जिस तरह याद है शॉर्ट का क्वेश्चन आया था, सेल्स की इंफॉर्मेशन चेंज कर दी एग्जामिनर ने। इसका चांसेस है कि एग्जामिनर आपसे इस मैट्रिक्स को रिप्रोड्यूस करने को कह दे। जी, इस मैट्रिक्स को, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, ऑलमोस्ट 80% आया था, तकरीबन 75 to 80% आया।
ओके, सो ये ऐन मुमकिन है कि एग्जामिनर आपसे इस मैट्रिक्स को रिप्रोड्यूस करने को कह दे, तो इसको भी जरा खास ख्याल दे से रखिएगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर में से 10 से 12 नंबर आने ही आने हैं पेपर में। चेंज मैनेजमेंट के दो हिस्से हैं। पहले चेंज की नेचर क्या होती है, चेंज की टाइप्स क्या होती हैं, चेंज के मैकेनिज्म क्या होते हैं। ट्रिगर्स ऑफ चेंज टेस्ट हो चुका है पेपर में, दोबारा भी हो सकता है। इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शन टू चेंज अनटेस्टेड सो फार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े वसी चांसेस है आने के। और चेंज के जो मॉडल्स हैं उनमें लिवर्स ऑफ चेंज और स्किल्स ऑफ चेंज तो है ही हैं। चेंज के मॉडल्स कौन कौन से हैं? 4 मॉडल्स हैं चेंज के। देयर आर 4 मॉडल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट: कर्ट लेविन फोर्स फील्ड, कर्ट लेविन पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी, जेमिनाई 4R मॉडल, जेमिनाई 4R मॉडल एंड 7S फ्रेमवर्क। आपकी अटेम्प्ट के लिए आई वुड से जेमिनाई 4R को खास ख्याल रखिएगा, जेमिनाई 4R पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वेरी खैर ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में दूंगा, बट अगेन मैंने जहां तक कहा है ना, जहां तक मॉडल्स का क्वेश्चन का सवाल है, जहां तक आपके टॉपिक्स का सवाल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपने खास तवज्जो से करने हैं। एंड सेकेंडली थेरीज और मॉडल्स तो आपने सारी करनी है। अगर आप वो मस्ट डू टॉपिक की लिस्ट निकाल लें तो मस्ट डू के अंदर ये मैंने सारे मॉडल्स की लिस्ट डाली हुई है। 11 थेरीज पहले चैप्टर की, कंपैरेटिव फोर्सेस सेकंड चैप्टर के। हाँ, माहम ने थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन किया है मुझसे। जेवा लास्ट क्लास हमारी परसों होगी इंशाल्लाह, 31 तारीख, 31 को। अगर हमने कल तक कंक्लूड कर लिया तो हम कल भी लास्ट क्लास कर सकते हैं। अच्छा, माहम ने क्वेश्चन किया था जी, मिड टर्म में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सवाल था। ये क्वेश्चन मैं जरा निकाल लूं। उसमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं और कहा गया है बताएं कि कौन सा स्ट्रक्चर है इदारे का। अ चेन ऑफ होटल्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चेन ऑफ होटल, तो चेन मींस के पूरा बिजनेस फैला हुआ है पाकिस्तान में, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। स्मॉल ग्रोसरी शॉप इन गुलबर्ग, ये बल्कि मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं, आप अपने व्हाट्सएप पे से देख लें, ताकि मैं यहाँ से पढ़ता रहता हूँ, आप व्हाट्सएप पे देखते जाए, ठीक है। ये व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने। स्मॉल ग्रोसरी शॉप इन गुलबर्ग, ये ऑन्टरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर है। फास्ट फूड चेन इन इस्लामाबाद, ये भी आई गेस फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है। आईटी फर्म प्रोड्यूसिंग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। अ कुरियर कंपनी ऑपरेटिंग इन लाहौर, ये भी ऑन्टरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्मॉल कुरियर कंपनी। स्मॉल फार्मेसी, ये भी ऑन्टरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटी इन बहरिया टाउन, इट कैन बी अ डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और इट कैन बी अ फंक्शनल। वैसे यूनिवर्सिटी जो होती है इट कैन बी डिविजनल। जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिएगा।
ओके जी, सॉरी, तो वो डिस्कशन बीच में रहेगी, एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। तो स्मॉल फार्मेसी और यूनिवर्सिटी ऑन बहरिया टाउन, हाँ, ये फंक्शनल भी हो सकता है और ये डिविजनल भी हो सकता है। इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं। अगेन डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो कितनी बड़ी है। ओके, जेमिनाई 4R का कौन सा क्वेश्चन था माहम? जेमिनाई 4R का सवाल कौन सा था? भेजा है आपने मिड टर्म 1? वो भी भेज दो बेटा, सेंड इट टू। वो भी सेंड कर दो तो उसको डिस्कस करें। कल इंशाल्लाह 5, 6, 7, 8 कर लेंगे, परसों 9, 10, 11 करके अपनी हम रिविजन्स को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है जी, या भेज दे, वो मैं ग्रुप पे ब्रीफ कर देता हूँ। आई गेस आई हैव टू लीव, अगली वो एक मेरी कमिटमेंट है एक जगह। तो कल इंशाल्लाह हम 5, 6, 7, 8 चैप्टर करेंगे। आप ग्रुप पे भेज दो, मैं ग्रुप पे डिस्कस कर दूंगा, राइट। और उसके बाद हम इंशाल्लाह परसों कंक्लूड करेंगे रिवीजन को। अगर कल टाइम में हो सकी तो हम कल भी कर सकते हैं। खैर हम 31 तो हमारी डेडलाइन है ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम, मैं इसका आंसर बेटा ग्रुप पे देता हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप पे देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।